सारे किसान भाइयों ने राम राम। राम राम जी। राम राम जी। आज हम आए हैं रामनिवास शर्मा जी नामुंडा गांव में। इनका खेत क्या अब पूर्ण रूप से ग्रोथ नहीं कर पा रहा। कारण क्या, वो कारण देखेंगे जी। इन्होंने सारी परेशानी बताई भी है भाई, सारी दवाइयाँ डाल ली, सारा सब कुछ ट्रीटमेंट कर लिया, अच्छी तरह से बिजाई कर ली, अच्छी तरह से नाइट्रोजन भी, फास्फोरस, पोटास और सारे मान के चलो ग्रोथ के भी तत्व वो भी सारे डाल लिए, पर ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो देखते हैं भाई क्या रीजन है जी। ये हमने सभी किसान भाइयों ध्यान से देखो, 3 पेड़ निकाले हैं इनके, जिनमें एक पेड़ में जड़ें साफ है, थोड़ी कुछ डैमेज है, जिन पे यानी कि अपने जंग टाइप में, वार्निश टाइप में आया हुआ, जो कुछ दिन के बाद में ये भी डैमेज हो जाएंगी। और दूसरे पौधे की हम समीकरण करें, ध्यान दे तो बिल्कुल काली जड़ें पड़ चुकी है। काली जड़ें पड़ने से जबकि खेत का विकास होना अवरुद्ध हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जड़ों के माध्यम से ही जमीन से सारे पोषण तत्व, खाना, भोजन जो भी लेना है पौधे ने, वो जड़ों से लेना, और जड़ें जब खत्म हो जाए तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता। काला पड़ने का मैं बार बार रीजन बता रहा हूँ आपको। जब भी मौसम में ज़्यादा हीट, गर्मी, टेम्परेचर होगा, उस टाइम क्या होगा, ये सारी गर्मी, टेम्परेचर का प्रभाव ज़मीन पर पड़ेगा। और नर्सरी को जिस टाइम हम खेत में लगाएंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, उस टाइम वो गर्मी अपना इफेक्ट डालेगी इस पर, क्योंकि वो गर्मी टेम्परेचर बढ़ने के कारण ज़मीन के अंदर होगा। और कुछ फिर मौसम के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से, जैसे जिंक है, ज़्यादा गर्मी बढ़ने के कारण सबसे पहले जिंक का इफेक्ट होगा, क्योंकि जिंक ज़मीन से ख़त्म होना शुरू हो जाए। सारे किसान भाइयों को पता होगा भाई, हर साल हम जिंक भी गिर रहे हैं, पोटास भी गिर रहे हैं, फास्फोरस भी गिर रहे हैं, नाइट्रोजन भी गिर रहा है, हर फसल में गिर रहा है, हर जमीन में गिर रहा है। तो हर साल हमने डालने की क्यों जरूरत पड़ा है? क्योंकि जब भी हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा, ज़्यादा तापमान बढ़ेगा, ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी या प्रदूषण बढ़ेगा, उसके कारण सबसे पहले ज़्यादा जिंक की मात्रा ज़मीन से ख़त्म हो जाएगी। फास्फोरस और पीएच और पोटासियम ये भी घटने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो भी ज़मीन में न्यूट्रेंट हैं, जो भी पोषक तत्व है, उनकी कमी आनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण हमें हर साल बार बार भाई सारी चीज़ें प्रयोग करनी पड़े। तो थोड़ा थोड़ा सा हमने किसान भाइयों ने सभी ने ध्यान रखना चाहिए। जिस टाइम हम बिजाई करें, नर्सरी से ट्रांसप्लांट करें ज़मीन में, उस टाइम कार्बोनेजियम प्लस मैनकोजेब 500 ग्राम, कैप्टान प्लस एक्जा एमिसान, या टैबू प्लस सल्फर, या फिर थाइबोनाइड मिथाइल 500 ग्राम, या फिर सप्रेंट जो इंडोफिल कंपनी का बढ़िया 500 ग्राम, कोई भी अच्छा, या परल के नाम से बोआस्टिन आती है लिक्विड में, सल्फर मिल कंपनी का, वो भी बहुत बढ़िया, वो हम आधा लीटर के डाल दें रेत में मिला के। यूरिया के हमको साथ में लेना नहीं है, क्योंकि यूरिया लेंगे तो एक पौधे में हमने थोड़ी शिकायत मिली है। ये देखो, इसमें हमने नीमाटोड को ये विखंडन यानी कि बढ़ावा दे देगा। नाइट्रोजन साथ में लेने से नीमाटोड बन जाएगा, जिसमें गांठें बननी शुरू हो जाएंगी। छोटी सूक्ष्म गांठें भी हैं जो जड़ के अंदर हैं, और ये नाड़ियाँ बनना, यानी कि अपना, फिर वही मैं दोबारा कहूँगा देसी भाषा में, प्योद का पकना। तो इसके कारण ये लक्षण होने के बाद में हमारा खेत बिल्कुल भी मतलब विकास नहीं कर पाओगा, ग्रोथ पे नहीं चल पाओगा संपूर्ण रूप से। अगर अब इस खेत में जो सिचुएशन है, मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ इस खेत में, तो यहाँ कुछ मात्रा में पोटासियम की ज़्यादा कमी है यहाँ इस खेत में, और दूसरा सोडियम की मात्रा, यानी कि पानी भी थोड़ा नमक है, जिससे कि
जड़ों के ऊपर ये जंग आना, एक किस्म का वार्निश आना लाजमी है। तो इनके सुधार के लिए अब हमने क्या करना है, इसमें ओमिक एसिड आता है, ओमिक एसिड जो जीवरस के नाम से प्रसिद्ध है, जैसे करने के भी तरह साइड इफेक्ट है और ज़मीन का भी है। तो हम इसमें 500 ग्राम ओमिक एसिड ले सकते हैं। ओमिक एसिड ऑर्गेनिक भी और बायो में भी बिल्कुल अच्छे तरह, ना केमिकल बेस होता, वो पशुओं के अवशेष बचे हुए पशु मर जाते हैं या मतलब उनका मरने के बाद में अवशेष बनते हैं, या प्रकृति से नेचुरल अवस्था में जो भी अवशेष हो उनसे तैयार किया जाता है ओमिक एसिड। बहुत ही अच्छा ओमिक एसिड ले लो। मैं अपना खुद का तजर्बा बता रहा हूँ इसमें, मैं किसी कंपनी वाले से या किसी डॉक्टर से कोई भी मतलब कंपटीशन की या कोई बात नहीं कर रहा। जो मैंने इनमें ट्रायल किया और जिनके अच्छे रिजल्ट आए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्थिति में सभी किसान भाई 500 ग्राम ओमिक एसिड, 5 kg कार्टप 4G, और बाबूजी अगर ज़्यादा दिक्कत है आपने तो एडवांस कंपनी का एनकार्ब के नाम से आता है, जिसमें फिश ऑयल होता है और वो जड़ों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। एकदम से डालने से 1 हफ्ते के अंदर आपने बिल्कुल बहुत अच्छे बढ़िया परिणाम मिलेंगे और जीरी एकदम दान अच्छी तरह ग्रोथ करके ऊपर आएगा। बिल्कुल आज हमने ये वीडियो बनाई है, कल को हम इसमें मटेरियल डलवाएंगे और ठीक 1 हफ्ते बाद दोबारा बनाकर इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई, किसमें क्या लोकेशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो कितनी प्रोग्रेस आएगी वो आपके सामने होगी 1 हफ्ते बाद में। किसी भी भाई ने किसी भी फसल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी समस्या के बारे में निदान चाहिए तो मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। मेरी वीडियो पसंद आए जिस भी किसान भाई को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। आगे भी मैं सभी फसलों के बारे में सभी किसान भाइयों को हर बीमारी के से अब मतलब बताता रहूँगा और आप सभी को जैसा भी मेरे को बड़ों के माध्यम से या डॉक्टरों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ वो सभी को करूँगा। सभी भाइयों को राम राम।